अलीगढ़ केशव सेवा धाम मथुरा रोड सिंगारपुर में 29 सितंबर को सायं 5 बजे वार्षिकोत्सव एवं सम्मान समारोह आयोजित हो रहा है। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए केशव सेवा समिति के अध्यक्ष श्याम नारायण अग्रवाल, सचिव संजय अग्रवाल, कोषाध्यक्ष राजीव एल्फा, कार्यक्रम के संयोजक मनीराम शर्मा बलभद्र कोल्ड, सह संयोजक जयप्रकाश सारस्वत, अनिल अग्रवाल देशबंधु ने संयुक्त रूप से बताया कि इस सेवा धाम में पूर्वोत्तर के 70 बच्चे शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार भी सीखते हैं। प्रति वर्ष पालक बनाने का कार्य एवं निर्माण तथा विकास के लिए आजीवन सदस्य, भवन निर्माण सहयोगी आदि के लिए समाज के बंधुओं से सहयोग लिया जाता है। पालक वर्ष में एक बच्चे के 2 पालक बनाए जाते हैं, जिनसे 15,000 रुपये वार्षिक धन लिया जाता है। बच्चों के पालक बनने हेतु जानकारी कर सीधे पीएनबी बैंक खाते में जमा करके सूचित भी कर सकते हैं, जिससे प्राप्ति रसीद भेज दी जाएगी। ये दान केवल दान ही नहीं, राष्ट्र सेवा भी है। इन्हीं छात्रावासों के कारण पूर्वोत्तर राज्यों में अलगाववाद, आतंकवाद व धर्मांतरण में काफी कमी आई है। दानदाता इस राष्ट्र यज्ञ में पालक राशि प्रदान कर अपनी आहुति देने की कृपा करें। ये संस्था आयकर अधिनियम 80G में पंजीकृत है। दानदाता इसका लाभ ले सकते हैं। साथ ही सेवा धाम के विकास के लिए भूमि क्रय भी दानदाताओं के सहयोग से ली गई है। उनका सम्मान समारोह और छात्रों के द्वारा वर्ष में क्या सीखा है, इसका प्रकटीकरण सांस्कृतिक कार्यक्रम वार्षिकोत्सव के रूप में किया जा रहा है। इस समारोह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पश्चिम उत्तर प्रदेश क्षेत्र के संचालक सूर्य प्रकाश टोन का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी विशाख जी व विशिष्ट अतिथि के रूप में सुभाष लिटिल एवं राजकुमार लक्ष्मी मेटल उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजीव अग्रवाल, अन्नू सचिव धर्म समाज महाविद्यालय करेंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान मीडिया प्रभारी भूपेंद्र शर्मा, राजनारायण सिंह भी मौजूद रहे। क्या नाम है आपका, किस तरीके की प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया? श्याम नारायण सिटीजन, बाकी हमारे बाबूजी हैं सुरेश चंद जी जो संरक्षक हैं संस्था के, और अपने मुकेश जी बाशने आप कार्यकारिणी सदस्य हैं, और अपने राजीव अग्रवाल कोषाध्यक्ष हैं, अपने अनिल जी हैं। वहाँ एक चिकित्सालय चलता है, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, आप उसके सचिव हैं। अपने भूपेंद्र जी हैं और संघ के प्रचार विभाग को देखते हैं, प्रचार प्रबंधक। हमारी प्रेस वार्ता का ये है कि हम एक केशव सेवा धाम के नाम से एक छात्रावास, पूर्वोत्तर बच्चों का छात्रावास चलाते हैं। जैसा कि आप सबको ज्ञात होगा, ये छात्रावास सन 2002 से चल रहा है और इसको आज 22 साल हो गए। हम प्रत्येक वर्ष एक वार्षिकोत्सव का आयोजन करते हैं। वार्षिकोत्सव का उद्देश्य बच्चों ने जो यहाँ सीखते हैं, जो संस्कार प्राप्त करते हैं या शिक्षा प्राप्त करते हैं, उसका प्रदर्शन समाज को दिखाना। दूसरा, समाज से उस सेवा धाम के लिए सहयोग प्रदान करना। सहयोग के लिए हम एक पालक व्यवस्था बनाई हुई है, एक बच्चे के एक पालक की। तो जैसा कि बताया, 30,000 का एक बच्चे पर व्यय आता है पूरे वर्ष का, और हम 2 लोगों से 30,000 रुपये लेते हैं, 15,000 रुपये। तो उनका हम सम्मान करेंगे वहाँ पर, उन सब लोगों का। और उसके अतिरिक्त हमारे संघ के जो पदाधिकारी हैं, माननीय क्षेत्रीय संघ संचालक जी श्रीमान सूर्य प्रकाश टोंग जी, उनका एक बौद्धिक रहेगा, वक्ता के रूप में रहेंगे। वो हमारा जो संघ के द्वारा ये प्रकल्प चल रहा है, उसके बारे में समाज को बताएंगे क्यों हमको इसकी आवश्यकता पड़ी और हमें इसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई है। तो समाज को ये प्रकल्प के बारे में पूरा विषय बताएंगे। और इसके अलावा हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय रहेंगे। उनके अलावा हमारे समाज के एक व्यवस्था रहती है कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में, विशिष्ट अतिथि के रूप में। तो हमारे कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में श्री राजीव जी, अन्नू जी हैं, सचिव धर्म समाज कॉलेज, और उसके अलावा 2 हमारे विशिष्ट अतिथि और हैं। और आप लोग भी उसमें आए हैं और ये प्रचार प्रसार में हमारा सहयोग करें। और ये एक हम जो काम कर रहे हैं, ये केवल दान का, सेवा का काम नहीं है, बशर्ते कि ये राष्ट्र का काम है, राष्ट्र यज्ञ है। क्योंकि ये बच्चे पढ़ने से हम खाली उनके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे, कोई हम दान नहीं कर रहे। ये बच्चे जो नॉर्थ ईस्ट था, किसी टाइम में आतंकवाद, अलगाववाद, धर्मांतरण की समस्या, बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित था, आज वो समस्याएं काफ़ी हद तक कम हो गई हैं। जैसा कि अभी आसाम के अंदर भी हिंदू विचारों की विचारधारा की सरकारें हैं, त्रिपुरा में हैं, नागालैंड में। अब जो देश कटा हुआ पहले के भी, हम सबसे बड़ी बात तो एक ये है कि जब बच्चा वहाँ से आता है तो वो कहता है मैं इंडिया जा रहा हूँ। वो उसको मालूम ही नहीं है हम इंडिया के पार्ट हैं, नॉर्थ ईस्ट।
वो हमसे इतने अलग रहे करीब 200 सालों से, और पीछे 17 सालों में भी, 60 सालों में भी, कि वो दिल्ली को भारत समझते थे, इंडिया। बाकी नॉर्थ ईस्ट को अपने को अलग मानते थे। उन्होंने दिल्ली देखी नहीं, ट्रेन देखी नहीं। बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं, उन्होंने कभी ट्रेन नहीं देखी होगी। तो वो जब यहाँ से वापिस जाता है तो कहता है मैं आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूँ। तो ये परिवर्तन लाने के लिए वो 8-10 साल के अंदर ये परिवर्तन आता है। कभी कहता है मैं भारत जा रहा हूँ, और वापस जाते हुए कहता है मैं भारतीय हूँ।